सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष वैश्य, ब्लेसिंग टीम शिकागो से खुर्शीद भावनगरी द्वारा लिखी द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ड बुक के हिंदी ट्रांसलेशन जीवात्मा जगत के नियम का प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 11। पिछले ऑडियो में हमने खुर्शीद भावनगरी द्वारा किए गए संपर्क में उनके बेटों विपी व रतु से उनके जिमी अंकल के बारे में जानकारी ली। वो उन्हें उच्च लोकों में जीवात्मा जगत में ढूंढ रहे थे, पर विस्पी व ऋतु की उम्मीद के विपरीत जिमी अंकल उन्हें दूसरे लोक में मिले और फिर जिमी अंकल ने अपनी सही कहानी सुनाई। अब आगे का सुनिए। पुरोहित ने कहा कि ईश्वर को दोष मत दो। बदमाशों, तुम जैसे पापियों की यही सजा है। भगवान ही जाने अपने दुष्कर्मों के लिए अभी नरक में और कितने दिन की सजा भोगनी पड़ेगी। सर्वशक्तिमान ईश्वर से तुम छल नहीं कर सकते। और वो पिता से कहने लगे कि तुमने सभी के साथ अपने बच्चों को भी छल कर अपनी तरह पापी बना दिया। अपनी पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया और अपने रास्ते से हटा दिया। पुरोहित ने हम भाई बहनों से कहा कि बच्चों, तुम लोग सारे गलत काम छोड़कर पश्चाताप कर लो, इससे पहले कि देर हो जाए। याद रखो, सर्वशक्तिमान ईश्वर को किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है, ना ही उससे छल किया जा सकता है। उनके न्याय से कोई भी बच नहीं सकता। समय रहते सच्चे मन से पश्चाताप कर लो और ईश्वर की सच्ची राह पर लौट आओ। इसके बाद वो बाहर चले गए। हम सब स्तब्ध हो गए। थोड़ी देर के बाद पिताजी सदमे से बाहर आए और फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, ईश्वर ने मुझे सही सजा दी है। मैं इसी के लायक हूँ। मुझे क्षमा कर देना प्रभु। मेरा पापी जीवन जल्दी ही समाप्त होने वाला है। ईश्वर, मुझे जल्दी मृत्यु दे दो। इतना कहकर वो बेहोश हो गए और 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। हमारी प्रतिक्रिया बड़ी विचित्र थी। हम सभी उन्हें ही दोष देकर एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, एक दूसरे से नफरत कर रहे थे। मेरा सबसे छोटा भाई बिना कुछ लिए घर छोड़कर चला गया। मेरा सारा रुपया, पैसा और गहने जो मेरे पिता ने मुझे छिपा कर रखने को दिए थे, क्योंकि मैं उनका बड़ा और लाडला बेटा था, मैं लेकर मुंबई चला आया। एक पैसा भी अपने भाई बहनों के लिए नहीं छोड़ा। एक बहुत अमीर आदमी की तरह बंबई में रहने लगा, जहां लोग मेरी बड़ी इज्जत करते थे। एक सुंदर और मूर्ख लड़की से विवाह कर लिया ताकि अपनी योजना के अनुसार काम कर सकूं। कभी कभी अपने दुष्ट कामों को करने मुंबई से बाहर जाया करता था ताकि मेरे परिवार या किसी और को मेरे बुरे कामों के बारे में पता ना चले। यहाँ पर मैं इज्जतदार, अमीर और सीधा साधा आदमी बनकर रहता था। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ईमानदार दयालु जिम्मी असलियत में इतना दुष्ट इंसान है। यही मेरी कहानी है। अब तुम लोग भी जान गए मैं क्यों इतनी कष्ट से भरी अंधेरी और मनहूस जगह में हूँ। मैंने दान पुण्य भी इसीलिए किए थे कि इससे मेरे सारे पाप धुल जाएंगे और फिर मैं स्वर्ग में ही जाऊंगा। लेकिन सत्य ये है कि कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वर की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। अगला संपर्क 17 मई 1981 को किया गया, जिसमें विस्पी और रतु ने बताया कि पृथ्वी एक पाठशाला है। विस्पी और रतु बताते हैं कि हम जीवात्मा जगत में जितना मिलजुल कर रहते हैं उतना पृथ्वी वाले नहीं रहते। वहाँ आप लोगों को दुष्ट और बुरी आत्माओं के साथ रहना पड़ता है। शायद भली आत्माएं कहें कि हम अपनी तरफ से आत्माओं के साथ रहकर बुरी आत्माओं को अनदेखा कर दें, परंतु ये संभव नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप लोग उन लोगों की मदद करें जो मुश्किल में फंसे हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप लोग बुराइयों से लड़ें
और धरती की दुनिया में सुधार लाएं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो कभी अच्छी हुआ करती थी और कभी उच्चतर स्तर पर रहा करती थी, लेकिन पृथ्वी के बुरे प्रभाव से गिर चुकी हैं। उन्हें समझाएं कि हमेशा सही रास्ते पर ही चलना चाहिए। ईश्वर चाहते हैं कि इस प्रकार के कार्य करके पृथ्वी को एक सुंदर और खूबसूरत जगत बनाए रखें। ईश्वर नहीं चाहते कि सच्ची और भली आत्माएं बुरी और दुष्ट आत्माओं से दूर जाकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और अपना बहुमूल्य जीवन नष्ट कर दें। उनका मतलब है कि पृथ्वी पर जीवन बहुत छोटा होता है, जबकि जीवात्मा जगत में आत्माएं लंबे समय तक जीवित रहती हैं। पृथ्वीवासी हमेशा याद रखें कि अपना समय बर्बाद ना करें। पृथ्वी पर आपको विशेष कार्य, जिसे लाइफ पर्पस भी कहा जाता है, और कुछ अनुभव लेने और कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है। इसलिए उन सभी कार्यों को समय पूरा होने से पहले खत्म कर लें, अन्यथा उसी कार्य के लिए आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा और एक जीवन बेकार हो जाएगा, अथवा आपका वर्तमान जीवन दुख दर्द से भरे हुए एक बीमार लाचार भौतिक शरीर में चलता रहेगा, जो आपके कर्मों के लिए आवश्यक समय से ज्यादा लंबा होगा। इसलिए अपने बहुमूल्य समय को बर्बाद ना कर अपना निर्धारित कार्य जल्दी पूरा कर लें। तो ये भी संभव है, आप समय पूरा होने से पहले ही लौट आएंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर चाहते हैं कि आप पृथ्वी पर बुरी और हाल में गिरी आत्माओं को सही रास्ते पर लाएं। निस्वार्थ, जरूरतमंद और मुश्किल में पड़े लोगों की मदद करें। जब तक पृथ्वी पर हैं तब तक अपने कर्तव्यों का पालन करें, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। अगले संपर्क में उन्होंने पुनर्जन्म का उद्देश्य इस बारे में बताया। भली और उच्च स्तर की आत्माएं पृथ्वी पर 3 कारणों से जन्म लेती हैं: अपने प्रियजनों की सुरक्षा और मदद के लिए, पिछले जन्म के बाकी पड़े कामों को पूरा करने के लिए, और अपना आध्यात्मिक जीवन कार्य संपर्क करने के लिए। बुरी आत्माओं को पृथ्वी पर कर्मों का फल भोगने के लिए भेजा जाता है। इसके पीछे यह उद्देश्य होता है कि अपना कर्म फल साहस और प्रसन्नता के साथ पूरा करें, तभी आपका सुधार होगा और उच्च लोकों की ओर उठ पाएंगे। आत्माओं को उनके दुष्ट कर्मों से निजात पाने और पश्चाताप करके सुधरने का मौका देकर ऊंचा उठने के लिए पृथ्वी पर भेजा जाता है। पृथ्वी पर आप पृथ्वीवासियों के अस्तित्व का महत्वपूर्ण कारण अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करना और ऊंचे स्तर पर प्रगति करना है। पृथ्वी एक प्रशिक्षण केंद्र की तरह है, जहां बुरी आत्माओं को अच्छा बनना चाहिए और भली आत्माओं को और भी अच्छा बनना चाहिए। दुष्ट आत्माओं को अपनी दुष्टता छोड़कर भले और ईश्वरीय कर्मों को अपनाकर सुधार की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन इन दिनों धरती पर भली आत्माएं बुरी हो रही हैं और बुरी आत्माएं और बुरी होती जा रही हैं। दुष्टता बड़े पैमाने पर फैल रही है, जिससे हम जीवात्माएं बहुत बुरा महसूस करती हैं। अगला अध्याय संपर्क हुआ, जिसमें एक भली आत्मा की कहानी जिसे एक दुष्ट आत्मा ने बहका दिया गया। विस्पी ने बताया कि जीवात्मा जगत में नए आने वाले लोगों के लिए हम गार्जियंस के रूप में काम करते हैं, या कभी कभी उच्च आत्माएं हमें निम्न लोकों में भी भेजती हैं, उन आत्माओं की मदद करने के लिए जो सच्चे मन से पश्चाताप कर ऊपर उठना चाहती हैं। यदि हमें ऐसी आत्मा की पुकार सुनाई देती है तो हम उसकी मदद करने जरूर जाते हैं कि उन्हें अपनी सजा किस प्रकार स्वीकार करनी चाहिए। हमारी तरह और भी कई लोग हैं जो हर रोज ऐसे लोगों की मदद भी करते हैं। वो बताते हैं कि अपने काम के चलते हमें अनेक दुखी आत्माओं से निम्न लोकों में मिलने जाना पड़ता है।
उन दुखी आत्माओं को इस बात का बहुत आश्चर्य होता है कि वो अंधेरे निम्न लोकों में कैसे पहुंच गए। उन्हें ये समझाने में बड़ी मुश्किल होती है। रतु और विस्पी ने एक कहानी सुनाई कि एक बार की बात है कि अत्यधिक चीख पुकार सुनने पर हमें श्री सर्वोच्च भली आत्मा ने निम्न लोक में भेजा। वहां हमने एक महिला को सचमुच बहुत ही दयनीय हालत में पड़ा देखा। उसने हमको बताया कि हम उसकी दयनीय पुकार का उत्तर देने आए हैं। उसने हमारी ओर देखकर कहा कि क्या ये संभव है कि कोई हमारी मदद कर सके। जी हाँ मैडम, हम यहाँ आपकी मदद करने ही आए हैं। वो पीड़ा से बोली, नहीं नहीं, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, चले जाइए। मैडम, आप भरोसा रखें और बताएं, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगी। हम आपकी मदद करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। हमने उसे विश्वास दिलाया। वो उसे अंधेरी और भयानक जगह में रह नहीं पा रही थी, इसलिए उसने चिल्लाकर ईश्वर को पुकारा, ईश्वर दया कर मेरी मदद कीजिए। किंतु ईश्वर के बदले हमें देखकर निराश हो गई थी। वह बोली, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी यदि आप लोग मुझे इस भयानक आत्माओं से भरी हुई डरावनी जगह से बाहर ले जाएंगे तो जो आप कहेंगे मैं करूंगी। हमने कहा, आप तो भली आत्मा नजर आती हैं, ऐसा कौन सा बड़ा पाप आपने किया है जो आपको इस निम्न लोक में आना पड़ा। तो उसने बताया, हाँ आप लोग ठीक कहते हैं, मैं एक भली आत्मा थी, दुर्भाग्य से एक दुष्ट आत्मा से प्रेम कर बैठी, इसी कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। उसने अपनी कहानी शुरू करने से पहले हमसे आग्रह किया कि उसकी कहानी सुनकर हम उससे नफरत ना करें और ना ही उसे छोड़कर जाएं। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शेष अगले ऑडियो में जानेंगे। थैंक यू।